गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों। कहना कहना हर बार की तरह मेरी मानो। तुम में भी आग है, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। बार बार यही बोल रहा हूँ, नहीं तपिश पहचाने ना तो आग लगा दूंगा तो तपिश पहचान लोगे। आज हमारा टॉपिक है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज आउट हो रही है वो पहला ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने। आज दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि ये भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज आउट हो रही है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में दो डक्ट थे, दो चैम्बर थे, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमने पहले भी बोला कि अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी हार्मोन रिलीज आउट हो रहा है वह एंटीरियर पिट्यूटरी का सेक्शन है। तो ग्रोथ हार्मोन एंड एज वेल एज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में TSH भी बोलते हैं, ये भी पिट्यूटरी के किस सेक्शन से रिलीज आउट हो रहा है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर वाले सेक्शन से, एंटीरियर वाले पार्ट से रिलीज आउट हो रहा है। क्लियर है? अब सवाल ये होता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को। यही आंसर मिल रहा है। ये ऐसा हार्मोन है, कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मतलब एक्टिव करता है थायराइड ग्लैंड को। ठीक है? तो अब सवाल ये उठ रहा है, हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यहाँ पे मैंने बोला कि ये ऐसा हार्मोन है, कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। यहाँ से आंसर यही निकल रहा है ना, ये ऐसा हार्मोन है जो स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब एक्टिव कर रहा है इसको, थायराइड ग्लैंड को। तो अब सवाल माइंड में ये हिट किया कि हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन देता है, बट यहाँ पे थायराइड ग्लैंड का कहाँ से बात आ गया? तो मैंने पहले भी कहा है और आप लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहा जाता है। अगर इसको आम भाषा में कहें तो मास्टर है तो उसका चेला भी होगा, कोई पहला चेला, कोई दूसरा चेला, कोई तीसरा चेला, कोई बहुत सारा चेला होगा कि या कोई एकलौता चेला होगा। तो चेला होगा तो मास्टर है, मतलब कि उसका प्रभुत्व है, उसका पावर है किस पे? कुछ ग्लैंड्स पे, जिसमें आपको थायराइड ग्लैंड भी आता है। क्लियर? तो ये समझ गए कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ऑफ द ग्लैंड इसलिए कहा जाता है कि उसका प्रभुत्व, उसका कब्जा, उसकी हुकूमत कुछ ग्लैंड पे चलती है, जिसमें थायराइड ग्लैंड भी है। तो थायराइड ग्लैंड भी जो काम करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड के इशारे पे करेगा। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बना देते हैं, ये हमने बनाया ट्रैकिया। ट्रैकिया लिखा तो आपके माइंड में हिट कर चुका होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं। ट्रैकिया का मतलब हम लोग एयर पाइप की बात कर रहे हैं, जो इसोफेगस के आगे की जो ये पाइप है, दैट इज नोन एज एयर पाइप एंड बायोलॉजिकल टर्म इज ट्रैकिया। क्लियर? ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया के पास यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर लैरिंग्स के नीचे होता है। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये नोड टाई का एक नोड आता है ना, ऐसे पहले आता था, आप लोग नहीं पहनते पर ऐसे आता था नोड, उसकी तरह लग रहा है। अगर नहीं देखो तो ये बटरफ्लाई की स्ट्रक्चर लग रहा है, ये बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है जो कि किस स्ट्रक्चर का है? तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का है। एक आंसर मिला कि मेरा थायराइड ग्लैंड है तो किस स्ट्रक्चर का है? तो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का है। ये एक आंसर मिल गया। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ट्रैकिया में लोकेटेड है। ट्रैकिया किसको कहते हैं? तो एयर पाइप को कहते हैं। इसका क्या काम है? तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम है बॉडी के अंदर। तोड़ते जाओगे आंसर मिलता चला जाएगा। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे है? तो ट्रैकिया में है। ट्रैकिया में कहाँ पे है? तो लैरिंग्स के नीचे है।
लैरिंग्स किसको कहते हैं? तो वॉइस बॉक्स को कहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ और जो मीनिंगफुल मीठी मीठी बातें बाहर निकल रही है वो इसी वॉइस बॉक्स, इसी लैरिंग्स के ज़रिए होता है। तो हमारा थायराइड ग्लैंड लैरिंग्स के नीचे है और ट्रैकिया में है। दोनों नोड, अब ये ट्रैकिया में है तो ये देख रहे हो कि ये आपको हो गया राइट लोब, ये हो गया लेफ्ट लोब। लोब मतलब कि उसका सेक्शन है ना, ये बटा हुआ है, एक राइट में बटा हुआ है, एक लेफ्ट में बटा हुआ है। अब यहाँ पे बीच में ये ज्वाइन कर रहा है किसको? राइट लोब और लेफ्ट लोब के, किसके? थायराइड ग्लैंड के। दैट इज नोन एज इस्थमस। ISHTMUS, इस्थमस। तो इस्थमस क्या है? तो इस्थमस ज्वाइनिंग सेक्शन है जो कि राइट लोब एंड लेफ्ट लोब को ज्वाइन करता है। किसके राइट लोब और लेफ्ट लोब को ज्वाइन करता है? तो थायराइड ग्लैंड के राइट लोब और लेफ्ट लोब को ज्वाइन करता है। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे मिल गई। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये ट्रैकिया में है। ट्रैकिया क्या है? तो एयर पाइप को ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया में कहाँ पे है? तो लैरिंग्स के नीचे है। लैरिंग्स भाई साहब कौन है? तो वॉइस बॉक्स उसको कहते हैं। ये किस शक्ल का है? किस शक्ल अख्तियार लिए हुए ये थायराइड ग्लैंड? तो बटरफ्लाई शेप का है। बटरफ्लाई शेप में इसके कितने लोब है? तो 2 लोब है। कौन कौन से हैं? तो राइट लोब है, लेफ्ट लोब है। राइट लोब और लेफ्ट लोब को कौन ज्वाइन कर रहा है? तो इस्थमस ज्वाइन कर रहा है। क्लियर? इतनी आंसर मिल गई। अब हम आगे देखेंगे। इसकी वेट की अगर बात करें, वेट की बात करें तो 20 to 40 ग्राम का ये होता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। अब यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बारे में हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सिक्रीट हो रहा है, जिसका काम थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने का है, इसीलिए मैं अभी थायराइड ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। फिर बताऊंगा कि ये हार्मोन कैसे स्टिमुलेट करता है। क्लियर? थायराइड ग्लैंड का वेट कितना है? 20 से 40 ग्राम। लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। और इसकी विड्थ कितनी है? 2 से 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है? तो बेसिकली वेट कितना हो गया किसका? थायराइड ग्लैंड का। तो 20 से 40 ग्राम का है। ठीक है? बटरफ्लाई शेप में है। कहाँ पे है? तो ट्रैकिया में है। ट्रैकिया कहाँ पे है? किसको कहते हैं? तो एयर पाइप को कहते हैं। ये लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। कौन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो नेक्स्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड का शेप कैसा होता है? तो पी शेप्ड होता है, छोटा सा होता है, 0.5 ग्राम का आता है छोटा सा, पर बड़े काम का। एक गाना है ना, कौन सी मूवी, आई डोंट नो, बड़े काम का बंदर मारे तो धर्मिंदर, समथिंग समथिंग टाइप का। तो ये भी छोटा है, 0.5 ग्राम का पिट्यूटरी ग्लैंड है, बट बड़े काम का है क्योंकि वो तो मास्टर हो गया 0.5 ग्राम में ही। मास्टर इसीलिए हुआ कि कुछ ग्लैंड पे इसकी प्रभुत्व है, इसकी ताकत है कि ये वो ग्लैंड इसी के मर्जी से चलता है। ये बोलता है ऐसे करो वैसे करो, तो वो हार्मोन्स वो सिक्रीट करती है। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड थैलेमस से जुड़ा हुआ है। थैलेमस से जुड़ा हुआ है। जैसे हर के कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, पुरानी कहावत है ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। वो अलग बात है कि औरतें ना कामयाब के पीछे भागती ही नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट मिल जाता है उनको कामयाबी का, है ना। थियोलॉजी में नहीं जाएंगे। इसमें देखेंगे थैलेमस क्या है, वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये क्या है? इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है। इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड
अटैच होती है, इससे हाइपोथैलेमस से। थैलेमस हाइपोथैलेमस टीआरएच रिलीज करता है। टीआरएच मतलब थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। समझना कॉन्सेप्चुअल है। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज आउट होती है जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ये जब हाइपोथैलेमस से रिलीज आउट होगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव कर देगा, मतलब कि स्टिमुलेट कर देगा कि अब आप काम करो। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग जान रहे हैं कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड है। मैंने अभी कहा क्या, किसकी कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ द ग्लैंड बना दिया गया है, बट वो हाइपोथैलेमस के इजाज़त के बिना काम नहीं करता है। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज आउट किया जिसका नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज आउट होने के बाद क्या हो गया कि वो क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जब एक्टिव हो गया तब इससे क्या हो गया, रिलीज आउट हुआ। क्या? हार्मोन्स रिलीज आउट हुआ, दैट इज नोन एज, बताओ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज आउट हुआ और इसने किसको एक्टिव कर दिया? थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज हुआ, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही मेरा टॉपिक था आज का, इसी के बारे में पढ़ना था। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज आउट हुआ जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज आउट हुआ जिससे थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो गया। थायराइड ग्लैंड एक्टिव हुआ तो थायराइड ग्लैंड से भी थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज आउट हुआ। ठीक है। और ट्राई आयोडोथायमीन हार्मोन रिलीज आउट हुआ। इसको मैं साफ कर देता हूँ ना, समझने में दिक्कत हो जा रहा है। TRH निकला हाइपोथैलेमस से। इसने किसको स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज आउट हुआ। इसने किसको स्टिमुलेट किया? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकला थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायमीन। अब ये काम कब करता है? थायराइड ग्लैंड से ये जो थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायमीन हार्मोन निकला, हमारे बॉडी में सॉल्ट की मात्रा जैसे बढ़ेगी तो ये हार्मोन काम करना शुरू कर देगा। कौन? जो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडोथायमीन हार्मोन निकल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको काम करने के लिए सॉल्ट की ज़रूरत है। सॉल्ट का सोर्स क्या हम जान रहे हैं, सी फूड है। और क्या है, जो हमारे घर में नॉर्मली सॉल्ट यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें सॉल्ट है। जैसे हम लोग इंटेक करते हैं, ब्लड में सॉल्ट का लेवल बढ़ता है। जैसे सॉल्ट का लेवल बढ़ता है तो उस सॉल्ट से ये थायरॉक्सिन एंड ट्राई आयोडोथायमीन
हार्मोन जो है थायराइड के वो स्टिमुलेट होते हैं। इनके स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत मजबूत हो जाता है और अच्छा काम करता है। मेटाबॉलिज्म तो हम जानते हैं कि जो कुछ भी हम लोग खाते हैं और वो एनर्जी में रिलीज आउट हो जाता है हमारे वर्क के काम करने के लिए अच्छे तरीके से, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म हमारा मजबूत कर गया, मेटाबॉलिज्म मजबूत कर गया तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में फॉर्मेशन बनना अच्छे से शुरू हो गया। मेटाबॉलिज्म मजबूत होने का मतलब है कि प्रोटीन का अमीनो एसिड में टूटना शुरू हो गया। मेटाबॉलिज्म मजबूत होने का मतलब है कि फैट का फैटी एसिड में बनना शुरू हो गया, जिसका एंड ऑफ द डे कि हमको एनर्जी चाहिए एटीपी के फॉर्म में, जो कि सेल के पास जाएगा और सेल जो कि पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बैठा है, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, वो पूरे बॉडी में उसको यूटिलाइज कर देगा। हम अभी उतना अंदर नहीं जाएंगे, सेल में नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा ये जान गए कि ये थायराइड है, थायराइड है। अब मान लो कि आयोडीन की कमी हो गई मेरे बॉडी के अंदर, हमने नमक वमक खाना छोड़ दिया, सॉल्ट खाना छोड़ दिया, सी फूड खाना छोड़ दिया, तो सॉल्ट लेवल जैसे डाउन होगा तो हमारा थायरॉक्सिन और ट्राई आयोडीन थायरामीन काम करना बंद करेगा। तो हम लोग सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट इज नोन एज ग्वाइटर, जिसको घेंगा बोलते हैं। तो ये मेरा थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट को अपने में एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि सॉल्ट तो कम हो गया है हमारे खाने में नहीं होने की वजह कर। तो ये ग्वाइटर हो जाएगा, गले में घेंगा की बीमारी हो जाएगी, जिसको ग्वाइटर बोलते हैं। तो इसलिए सॉल्ट का होना बहुत ज़रूरी है मेरे ऊपर। तो समझ गया कि थायराइड का क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या है। वंस अगेन एक शॉर्ट में हम रिपीट कर देते हैं। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है, पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने के लिए, एक्टिव करवाने के लिए हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज आउट करता है जिसका नाम है TRH, ठीक है, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। अब वो जो रिलीज होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होता है तो उससे भी रिलीज आउट होता है हार्मोन, दैट इज नोन एज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज आउट होता है तो वो हिट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड जब हिट करता है वो, तो उससे कुछ हार्मोन्स रिलीज आउट होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन है, ट्राई आयोडोथायमीन है, एक और जिनके बारे में अभी नहीं पढ़ाऊंगा वक्त का मैं, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उनका एक्टिव होने का कारण है कि उनको सॉल्ट चाहिए, सॉल्ट मिलता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म मजबूत हो जाता है। अगर नहीं मिलता है तो वी आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज दैट इज नोन एज ग्वाइटर, जैसे घेंगा का नॉर्मल भाषा बोलते हैं, जिसमें गला बहुत बड़ा खुल जाता है। तो क्लियर समझ में आया इतनी चीज़? अरे बाबा समझ में आया तो बताओ। और आग लगाओ अपने, जहाँ भी डैश में लगाओ, बदन में लगाओ, जो भी लगाओ, आग लगाओगे तभी कुछ कर पाओगे। कभी देखिए चींटी को कि चींटी मुसलसल डिसिप्लिन में अपने टीम लीडर के पीछे लगातार चली जा रही है। अब कोई माई का लाल है जो उसको रोक दे, अगर कोई कदम भी अपना बीच में लगा देगा तो वो उसके पैर के ऊपर से चढ़ते हुए आगे निकल जाएगी। अगर कोई लेट भी जाएगा तो वो आगे से रास्ते मोड़ कर आगे निकल जाएगी, पर पीछे नहीं हटेगी, आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। इतना दृढ़ संकल्प होता। तो भाई तुम भी अपने में तो लाओ ना, कुछ मेहनत कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो। तुम एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मैंने पढ़ाया, मैंने कुछ किया तो किसी का तो कुछ भला हुआ। कविता तो सुनाऊंगा, चाहे सुनो मत सुनो, कविता है, मोटिवेट कर रहा हूँ तुम लोगों को। कुछ कर गुजरना है तो जुनून पैदा कर, कुछ कर गुजरना है तो जुनून पैदा कर, मंजिल तक पहुंचना है तो जुनून पैदा कर। इतना जला खुद को कि तू कुंदन बन जा, इतना जला खुद को कि तू कुंदन बन जा। कोई कहानी लिख देना है तो यारो जुनून पैदा कर। कुछ कर गुजरना है तो जुनून पैदा कर, मंजिल तक पहुंचना है तो जुनून पैदा कर। इतना जला खुद को कि तू कुंदन बन जा, कोई कहानी लिख देना है तो जुनून पैदा कर। आगे, अंधेरी रात है हवा भी तेज़ है, अंधेरी रात है और हवा भी तेज़ है, इनकी रोशनी बनना है तो जुनून पैदा कर। रुकावटें नहीं आएंगी इस उम्मीद में मत रहना, रुकावटें नहीं आएंगी इस उम्मीद में मत रहना, हर मुश्किलों को हटाना है तो जुनून पैदा कर। कामयाबी का झंडा लहराएंगे एक दिन, कामयाबी का परचम झंडा लहराएंगे एक दिन, ऊंचाई तक उड़ना है तो जुनून पैदा कर। कुछ कर गुजरना है तो जुनून पैदा कर, मंजिल तक पहुंचना है तो जुनून पैदा कर। इतना जला खुद को कि तू कुंदन बन जा मेरे दोस्त, कोई कहानी लिख देना है तो जुनून पैदा कर। जुनून पैदा कर भाई।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।